ये वीडियो प्रॉम्प्ट आरएक्स यूजर्स के लिए है और प्रॉम्प्ट ईआरपी का जो नया वर्जन है जो फार्मेसी शॉप में यूज होता है उनके लिए है। तो हम लोग जानते हैं कि 22 सितंबर से हमें नया जीएसटी रेट एप्लीकेबल करना है सॉफ्टवेयर में। तो प्रॉम्प्ट सॉफ्टवेयर में वो कैसे करेंगे उसका बात करेंगे। सबसे पहले आपको सारे कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर बंद कर देना है एंड सर्वर के ऊपर आ जाना है। जिनका एक कंप्यूटर है उनको वो कोई चीज़ें लागू नहीं होती है, उनको सीधा एक ही कंप्यूटर है तो वही सर्वर है। आपको सॉफ्टवेयर ओपन करके यूटिलिटी में जाना है एंड उसमें जीएसटी अपडेशन का ऑप्शन दिया है हमने। दोस्तों, प्रॉम्प्ट की टीम ने इस बार इतना ब्रिलियंट काम किया है कि आपका जो जीएसटी अपडेट है वो खाली 3 क्लिक्स में होगा। 3 क्लिक्स। तो हमने पहला क्लिक ऑलरेडी कर दिया है यूटिलिटी में जीएसटी अपडेशन, राइट। अब हम सेकेंड क्लिक करेंगे। आपको ये कोई जगह पे ध्यान नहीं देना है, हमने खाली ऑटो अपडेट का एक बटन दिया है, यहाँ पे आप फोकस कीजिए। आपको ये ओपन करके ऑटो अपडेट क्लिक करना है। तो ये आपका जो डेटा है उसकी साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लगता है ये लोड होने में। ये अपने आप होगा, सारे आइटम्स आपके जो है वो यहाँ पे लोड हो जाएंगे। तो आपको ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स या तो 1 घंटे का टाइम लेके अपडेट करने बैठना है, राइट। आपको पेशेंस से काम लेना है। सॉफ्टवेयर सब कुछ काम अपने आप करेगा, आपको खाली 3 क्लिक्स के काम होगा। हमने अभी तक 2 क्लिक कर दिया है ऑलरेडी एंड अब आपका ये यहाँ पे प्रोडक्ट लोड हो रहा है। तब तक थोड़ा बात कर लेते हैं। जो एमआरपी रिवीजन है वो कंपोजिशन में जो लोग हैं, जो भी फार्मेसी ओनर्स, जो भी फार्मेसीज कंपोजिशन स्कीम में है, उनको भी न्यू एमआरपी का ऑप्शन मिलेगा न्यू एमआरपी से बिल करना है तो। और जो रेगुलर है उनको भी न्यू एमआरपी का ऑप्शन मिलेगा। बट बाय रिड्यूसिंग एमआरपी आपको देख लेना है कि आपका लॉस नहीं होता है ना कुछ भी। तो ही आप नया एमआरपी से बिल कीजिए एंड आप कंसल्ट कीजिए अपने सीए को या अपना जो एसोसिएशन बॉडी है उनको कि कैसे बिल करना है। बट हमने दोनों ऑप्शन दिया है सॉफ्टवेयर में कि ओल्ड एमआरपी से बिल करना है या नया एमआरपी से बिल करना है, राइट। दूसरा चीज़ है, आपका जो बिल फॉर्मेट है वो वैसा ही रहेगा जैसे पहले प्रिंट होता था, उसमें कोई चेंज नहीं करा है हमने। थर्ड थिंग, आपको अगर कोई क्वेरी है रिलेटेड टू आपका ओल्ड जीएसटी का क्या होगा, उसका रिटर्न कैसे होगा, जीएसटी रिटर्न, तो वो भी आप सारा अपने चार्टर्ड से बात कर सकते हैं। या हमें पूछना है तो आप हमें customercare@promptindia.com के ऊपर मेल कर दीजिए ताकि हम आपको टाइमली एंड एफिशिएंटली सर्विस दे सकें। आपको कोई इमरजेंसी है तो ही आप हमारे सपोर्ट नंबर का उपयोग कीजिए ताकि हम सारे कस्टमर को टाइमली एंड एफिशिएंटली सर्विस दे पाए, जवाब दे पाए। जवाब देना इम्पोर्टेंट होता है, बट उसके लिए आपको अगर इमरजेंसी है तो यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ आप कस्टमर केयर पे मेल करेंगे तो हम आपको टाइम पे जवाब देंगे। ज़रूरत लगा तो हम भी आपको सामने से फ़ोन करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट लोड हो जाने देते हैं। उसके बाद एक सिंगल क्लिक बाकी रहा है, उतना काम करना है हमें। तो आपका जो नया जीएसटी रेट है और जो नया एमआरपी है, दोनों का रिवीजन एक साथ में सारे प्रोडक्ट में हो जाएगा। उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ दोस्तों कि होता क्या है कि आपने HSN नहीं डाला है फॉर एग्जाम्पल, राइट। ऐसा भी होगा, बहुत लोगों ने बहुत सारे चीज़ों में HSN नहीं डाला होगा। तो ये ऑटो अपडेशन क्या काम करता है, HSN को रिकग्नाइज करके उसके सामने जो नया उसमें जो एग्जिस्टिंग जीएसटी है उसके सामने नया जीएसटी क्या अप्लाई होता है वो काम करता है। बट द बेसिस ऑफ चेंजिंग जीएसटी इज HSN कोड। अभी होगा क्या कि समझो आपने HSN गलत डाला है या तो आपने HSN डाला ही नहीं है,
तो क्या होगा, तो सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है आपके लिए। तो इन दैट केस ये सॉफ्टवेयर आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, ये ऑटो अपडेशन। बट रिटेल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द आइटम्स जो 12% में था वो 5% में गया है। तो आपको क्या करना है, ये खत्म होने के बाद मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आपको सारे आइटम में 12 से 5 करके अपडेट कर देना है। तो आपका 90% काम उससे भी हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। ये ऑटो अपडेशन काम आएगा आपको तभी जब आपने HSN नंबर करेक्टली डाला है तो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो आप समझ लीजिए। एंड अकॉर्डिंगली ये ख़त्म होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको वो 12 से 5 कैसे करना है। तो वो आप एक बार कर लेंगे तो आपका आई थिंक 95%, 99% काम हो जाएगा। तो 12 से 5 करना ज़रूरी है। बाकी भी आप मैन्युअली HSN को रिकग्नाइज कर करके फ्रॉम और टू स्लैब सिलेक्ट करके अपडेट कर सकते हो। वो मैनुअल प्रोसेस है, वो भी मैं आपको ये ख़त्म होने के बाद बता देता हूँ। सो दिस इज़ अबाउट द अपडेट एंड वेरी सिंपल। प्रॉम्प्ट ने इस बार इतना काम करा है कि आपका 3 क्लिक में अपडेट इज़ वेरी यूनिक एंड वेरी सिंपल। तो दोस्तों ये एक बार प्रोडक्ट लोड हो जाने पे मैं आपको बता देता हूँ how it can be done. Then okay, so this is what we can see। हमारा जो प्रोडक्ट लिस्ट है वो पूरा का पूरा यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है। एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पे कोई HSN नहीं डाला हुआ है ये डेटा में, बट लेट्स सी गोइंग डाउनवर्ड एंड सी if we can find any HSN. Oh, so no HSN is there, but आपके डेटा में अगर HSN है तो यहाँ पे दिखेगा। एंड आपको अभी ये तीसरा क्लिक है, राइट? मुझे यहाँ पे खाली कंफर्म एंड अपडेट दबाना है। सो व्हाट दिस सॉफ्टवेयर विल डू, सारे प्रोडक्ट में जहाँ पे HSN डाला हुआ है वो HSN को हमारे HSN लाइब्रेरी से मैप करके जो GST चेंजेस है वो अप्लाई कर देगा। एंड उसके साथ आपके सारे प्रोडक्ट में MRP भी रिवीजन हो जाएगा, एक साथ में दोनों काम हो जाएगा। तो दिस इज द थर्ड क्लिक वी हैव डन सो फार टू अपडेट GST rates and MRP, right? So only 3 clicks and GST updation is done. Okay. तो दोस्तों ये था अपना HSN वाइज GST अपडेशन एंड MRP रिवीजन। यहाँ पे हमने मैनुअल कैसे अपडेट करना है उसका स्टेप भी दिया है आपको। तो थोड़ा इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। एक तो मोस्ट ऑफ दी प्रोडक्ट्स आर मूव्ड फ्रॉम 12% टू 5%। कोई प्रोडक्ट्स है जो 5% वाले थे उसमें मोस्टली कोई चेंज नहीं हुआ है। Some 12% GST items are moved to 0% oblique 18%। 0% में वही गया है जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, राइट? एंड 18% टू 0% इज ऑल्सो सेम केस, लाइफ सेविंग ड्रग्स है। और वो 5 में भी गया है बहुत कोई तो प्रोडक्ट तो। एंड सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम 5 to 0 ऑल्सो हैज हैपेंड। तो ये था इंस्ट्रक्शन। अब ये स्टेप्स है कैसे हमें करना है HSN चेंजेस। तो आप फर्स्ट स्टेप ये कीजिए 5 to 0। आपको अगर मैनुअल करना है तो 5 सिलेक्ट कर दिया एंड HSN आप सिलेक्ट कर सकते हो जो 5% में डाले हैं वो। यू सिलेक्ट हियर एंड देन यू कैन सिलेक्ट द स्लैब की 5 to 0, राइट? तो GST 0 एंड purchase also 0, sales also 0, and you can press the update and you will see the update one by one, right? आप इतना जरूर कर लीजिए कि ये जो 12% है, 12% में जितने भी HSN है, अगर आपका उसमें HSN गलत है या तो आपको एक 12% वाले को 5 में करके ख़त्म करना है बात को, तो आप 12% स्लैब सिलेक्ट करके नीचे HSN सिलेक्ट करके, और आपने नहीं भी डाला है कोई HSN तो आप उसको ऐसे ही रखिए
and select the 5%, सॉरी यहाँ पे 5%, राइट, एंड डू दी अपडेट। ठीक है, तो आपको पूछेगा हर एक प्रोडक्ट पे, आपको पूछ लूँ, आपको ना बोलेंगे तो ये सारे प्रोडक्ट में एक साथ में कर देगा, यस बोलेंगे तो 1 बाय 1 आपको अपडेट करके देगा। अभी ये कर रहा है, राइट। तो 12 से 5 हो जाएगा सिंगल क्लिक में, जो अगर हो गया तो आपका 90% काम हो जाता है। पहला तो आपने जो HSN अगर डाला है तो आपको कोई टेंशन लेना नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी प्रोसेस बता दिया। अभी ये इनके लिए है जिनको HSN करेक्टली नहीं डाला है, या तो ब्लैंक है, इनवैलिड है या ब्लैंक है, तो उनको 12 से 5 करके एक बार काम कर लेना है, तो उनका काम इजी हो जाएगा। 90-95% वर्क विल बी डन। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम 12 to 5। बाकी सारे चीज़ जो है सपोर्ट के लिए वगैरह मैंने आपको ये वीडियो में ऑलरेडी बताया, एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। बट आप कैसे बिल करना है, MRP से करना है, जूना MRP से करना है, नया MRP से करना है, वो आप अपना एसोसिएशन बॉडी से भी एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, एंड CA को भी कंसल्ट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन कैरी द GST चेंजेस, राइट। So once the update is done, you will see this message कि 12 से 5 में इतना प्रोडक्ट में चेंजेस हो गया है। अब आपको ओके करके बस सीधा बिलिंग में जाना है। इसमें आपको सेल्स इनवॉइस में जाके आपको मैं दिखाता हूँ कैसे ऑप्शन आएगा। यहाँ पे MRP एंड न्यू MRP दोनों का ऑप्शन है, तो आपको अगर नया रिवाइज्ड MRP से बिलिंग करना है तो आप ये कर सकते हो, एंड पुराना MRP से ही बिलिंग करना है तो आप ऐसे आगे बढ़ सकते हो, जैसे है वैसे ही, राइट। सो दिस इज द ऑप्शन। आपको परमानेंटली यहाँ पे न्यू MRP करना है तो लेट अस सी ऑप्शन है कि नहीं, देख लेते हैं। देयर वी गो, सेल्स, यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है फर्स्ट प्रोडक्ट लेटर एंड MRP। ऑल्टरनेट सर्च मेथड है, यहाँ पे देख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट सर्च मेथड ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग सेल्स, एंड इसमें आपको MRP से ही ऑप्शन है। ओके, तो ये हमारा काम का नहीं है, आपको यहाँ पे चेंज करके आप बिलिंग में आगे बढ़ सकते हो न्यू MRP से लेके, राइट। सो दिस इज अबाउट द चेंजेस इन द GST एंड MRP रिविजन। तो दोस्तों एंजॉय कीजिए, इतना इजी है, 3 क्लिक्स में हो जाएगा आपका काम, एंड आप बिल फॉर्मेट आपका जैसे वैसे ही काम करेगा। अब हम बात करेंगे इसी का प्रॉम्प्ट RX का नया जो वर्जन है प्रॉम्प्ट ERP, उसमें कैसे अपडेट होता है। तो मैं आपको उसमें दिखा देता हूँ। वो भी एकदम रॉबस्ट एंड नया सॉफ्टवेयर है। प्रॉम्प्ट RX का अपग्रेडेड वर्जन है, बहुत फीचर्स है नए। उसमें आप पेशेंट को रेगुलर रिमाइंडर भेज सकते हो वगैरह, जो भी आजकल मार्केट में चल रहा है। आप क्लाउड पे भी बिलिंग कर सकते हो, क्लाउड से, मोबाइल ऐप से, मोबाइल से बिलिंग कर सकते हो, एंड टैबलेट से बिलिंग कर सकते हो, कंप्यूटर से बिलिंग कर सकते हो। इंटरनेट पे काम होगा, जो आजकल मार्केट में चल रहा है वही सिनेरियो है। एंड आप कंप्यूटर में भी ऐसा ऑफलाइन सॉफ्टवेयर डालने पे भी काम कर सकते हो। ये प्रॉम्प्ट RX में सारे फंक्शंस आ गए हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट GST चेंजेस इन नया MRP में, नया ERP में MRP एंड GST चेंजेस कैसे करना है, राइट। तो मास्टर में प्रोडक्ट इन्फो एडिट है, एंड यहाँ पे बल्क अपडेट GST करके ऑप्शन दे दिया है। इसको क्लिक करने पे आपको ये सारे ऑप्शंस खुलेंगे। आपको ये कोई ऑप्शन में कुछ काम करने का ज़रूरत नहीं है, जैसा प्रॉम्प्ट RX में है वैसा ही इसमें हो जाएगा। आपको बस एक अपडेट ऑटो करके बटन दिया है, वो क्लिक कर देना है। इसमें भी सारे स्टेप दिए हुए हैं मैंने, कि आपको कैसे 1 बाय 1 अगर मैनुअल करना है तो कैसे करना है। बट ये अपडेट ऑटो करने से इसमें भी सारे HSN वाइज GST रेट एंड MRP चेंज होएगा, सेम लाइक प्रॉम्प्ट RX ओल्ड वर्जन, राइट। दोस्तों अभी तक 2 क्लिक हो गया है। मास्टर में प्रोडक्ट इन्फो एडिट, एंड सेकेंड बल्क अपडेट GST, एंड थर्ड इज दिस अपडेट ऑटो। ये कर दिया तो आपके सारे प्रोडक्ट में
GST रेट एंड MRP चेंजेस हो जाएगा. यू कैन सी इट ऑन स्क्रीन एंड कंफर्म एंड अपडेट दबा दिया तो सॉरी दिस इज फोर्थ क्लिक वी आर डूइंग राइट. बट 3 क्लिक है मोस्टली. आप प्रोडक्ट इन्फो एडिट में गए हैं, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ए क्लिक. बाकी GST बल्क अपडेट, GST अपडेट ऑटो एंड कंफर्म एंड अपडेट राइट. तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा सारे प्रोडक्ट में GST एंड MRP चेंज अपने आप हो जाएगा. एंड आपको पूछ लेगा कि आपको नया फॉर्मेट से बिलिंग करना है कि नहीं करना है. तो आपको शायद ज़रूरत नहीं है ये चीज़ की, तो आप नो करके सीधा आगे बढ़ सकते हो एंड आपका ये सारे प्रोडक्ट में एक साथ में चेंजेस हो जाएगा एंड एक फाइल आपका यहाँ पे सेव होके गिर जाएगा. तो ये था नया ERP में फार्मेसी यूज़र को GST अपडेट एंड MRP अपडेट कैसे करना है राइट. तो ये हो गया आपका अपडेशन का प्रोसेस ख़त्म. एंड दोस्तों आपका जो ये GST ट्रांजिशन है वो हमने एकदम इजी बना दिया है. मतलब 3-4 क्लिक में आपका सारा काम हो गया एंड you can now start billing as usual right with these things. So it was that easy. We are happy to serve you and we are thankful to you for being with us and we're looking forward for a lasting connection association with you. Thank you very much.